और का 8वीं पास आज वो बनाई जाएगी सरपंच। गढ़ीसिंहा गांव, कुल आबादी 1350 मतदाता, पंचायत चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार 0, सीट एससी महिला रिजर्व। कैसे शिक्षित सरपंच का सपना होगा साकार? भले ही देश की सर्वोच्च न्यायालय पंचायत चुनाव के लिए हरियाणा सरकार के हर संशोधन से सहमत हो, लेकिन कुरुक्षेत्र का गढ़ीसिंहा गांव सरकार के संशोधन को चुनौती दे रहा है और पूछ रहा है कि आखिर खट्टर का ख्वाब कैसे पूरा होगा? कैसे शिक्षित सरपंच मिलेगा इस गांव को, जहां एक भी अनुसूचित जाति से 8वीं पास महिला नहीं? 8वीं पास तो है नहीं है जी, कोई महिला फिर सरपंच नहीं बन सकती है जी इस गांव में। दिमाग चला रखा जमी मरे इतना खर्चा कर दिया कहने लगे 8 पास पलावने डिकड़ा योर वारी हो। हमारे गांव में ये जी कोई 8वीं पास है ही नहीं है। एससी महिला 8वीं पास नहीं है, या तो इसको पुरुष में कर दे या जर्नल कर दे या सरकार अनपढ़ता में रख दे। जो 8वीं पास में नहीं हमारे गांव में तो कोई और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। ये सरकार का उसका फैसला जनहित में नहीं है। वही राज्य मंत्री कृष्ण बेदी इसे नई शुरुआत बता रहे हैं। ऐसे विषय भी आए, इस बात पर भी हमने पहले ये बात लागू करने से पहले चर्चा की थी, परंतु ऐसी समस्याएं थी और रहेंगी, परंतु शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। नहीं, पूरा गांव तो अनपढ़ नहीं ना। एक पंचायत वार्ड का चुनाव नहीं हो सकता होगा। हाँ, सरपंच का नहीं होगा, कोई ना कोई बेटे की बहू पढ़ी लिखी आ जाएगी, चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के अंदर भी समस्या आई थी, परंतु शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि आखिर नई शुरुआत होगी कैसे। वहीं हरियाणा के चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में उनके पास कोई डाटा नहीं है। किसी गांव में अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं या नहीं, इसके बारे में आयोग के पास कोई सूचना नहीं है और ना ही ध्यान में है। अभी तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है जी। पहले जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार होल्ड कर ली गई थी, लेकिन चूंकि अब इस केस में निर्णय आ चुका है, अतः पुनः से प्रक्रिया जारी होगी। जब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद ही ज्ञात होगा कि कहां पर चुनाव के लिए कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार है कि नहीं है। इससे पहले ये कहना केवल हाइपोथेटिकल है। इसके बारे में मेरे पास ना तो कोई डाटा है, ना मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ। आयोग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है। जब इस प्रकार की कोई सूचना आएगी या प्रस्ताव आएगा या कोई मामला हमारे विचार में आएगा, तब हम देखेंगे। साफ है कि सरकार के नए नियम से गांव के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर सरपंच बनेगा कौन। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को अगले हफ्ते तक चुनाव कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी कह दिया है कि आप जल्द से जल्द तैयार हो जाएं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहमति मिल गई है। आदेश आ गया है कि ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो आपने शर्तें रखी हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर, उसी के आधार पर आप ये चुनाव कराएं। लेकिन अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे गढ़ीसिंहा गांव का। इस गांव का क्या, यहाँ पर महिला का एससी महिला का सीट जो है वो रिजर्व है, लेकिन गांव की आधी आबादी अनपढ़ है, एक भी 8वीं पास महिला नहीं। तो बड़ा सवाल जो हरियाणा न्यूज की ओर से उठ रहा है, वो बड़े सवाल हरियाणा न्यूज की ओर से आपको बताए जो गढ़ीसिंहा गांव को देखकर उठ रहे हैं। क्या गढ़ीसिंहा गांव में शिक्षित सरपंच का जो सपना है वो टूट जाएगा? क्या यहाँ पर खट्टर का ख्वाब पूरा नहीं होगा? क्या गढ़ीसिंहा गांव में पंचायत चुनाव नहीं होंगे? ये वो बड़े सवाल जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन होगा गढ़ीसिंहा गांव का दोषी? क्योंकि यहाँ पर सरपंच बनने की योग्यता किसी में नहीं है, सीट रिजर्व है, लेकिन एक भी एससी महिला ऐसी नहीं है जो कि 8वीं पास हो। ये सवाल हरियाणा न्यूज की ओर से उठा रहे हैं कि क्या अब ऐसा होगा कि गढ़ीसिंहा गांव में पंचायत चुनाव ही ना हो? क्या गढ़ीसिंहा में शिक्षित सरपंच का सपना जो है वो टूट जाएगा?
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो सपना है वो गढ़ी सिंघा गांव में तो खरा उतरता पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अनिल आर्य जी। अनिल आर्य जी, आप भी रिपोर्ट देख रहे थे गढ़ी सिंघा गांव को लेकर। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो शर्तें हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर वो कैसे पूरा होगा? अनामिका, सिर्फ गढ़ी सिंघा गांव ही नहीं, हरियाणा के ऐसे बहुत से गांव होंगे जहां शैक्षणिक योग्यता वाला मामले की वजह से पेंच फंसेगा। क्योंकि जो पहले दिक्कत आ रही थी कि अनपढ़ लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है उस क्वालिफिकेशन में भी ऐसे बहुत से गांव पाएंगे, ऐसे बहुत से परिवार पाएंगे जहां उतनी योग्यता भी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि उन वजह से उन गाँव में निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। आज सुबह ही हमारी ओम प्रकाश धनखड़ से बात हो रही थी, जो हरियाणा के ग्राम विकास मंत्री हैं, उनके सामने भी सवाल उठा था। और उन्होंने बड़ी सी साफ सी बात ये कही थी कि पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या सोल्यूशन होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार के पास भी इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर इनका होगा क्या। कैसे? नहीं, जहाँ नहीं है चुनाव तो होगा, अगर नहीं है चुनाव वहाँ नहीं होगा, वो गाँव चुनाव से वंचित हो जाएगा। मतलब वहाँ पंच परमेश्वर नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, जो सरकार ने जो कानून बनाया था, उसके तहत तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अभी चुनाव आयोग भी इस बात को कह रहा था कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, और अभी सरकार के पास भी कोई आंकड़ा नहीं होगा, सिर्फ चुनाव आयोग के पास नहीं। जब चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव हो जाएंगे, तब ये सामने आएगा। ऐसे बहुत से गाँव रह गए हैं, बहुत से वार्ड रह गए हैं। चलिए किसी गाँव में 1 या 2 वार्ड रह जाए तो बात समझ आती है, लेकिन अगर पूरा गाँव जहाँ सरपंच कोई नहीं चुना गया, वहाँ क्या होगा? कोई ना कोई समाधान इस सरकार को खोजना होगा। पर मुझे लगता है, और ओम प्रकाश धनखड़ की बात से लगता है कि वो तमाम चीजें होंगी तब जब इलेक्शन का ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब पंचायतें चुन के सामने आ जाएंगी, तब सामने आएगा, तब कोई समाधान निकाला जाएगा। तक ठीक है, आप चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद तो संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि जहां पर आधी आबादी से ज्यादा लोग ही अनपढ़ हैं, सीट रिजर्व है, जैसे गढ़ी सिंघा गाँव का ही एग्जाम्पल आप लीजिए, उसी पर बात कर लेते हैं, लेकिन एक भी महिला 8वीं पास नहीं है। तो ये चुनाव प्रक्रिया अभी हाल ही में कहा है सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को कि आप चुनाव के लिए तैयार हो जाइए, तैयारियां शुरू कीजिए, तो क्या पहले नहीं की जानी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं इस बात को कि सरकार का फैसला अच्छा था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। 24 जुलाई को सरकार पंचायतों का चुनाव समय खत्म हुआ और 11 अगस्त को आपने डिक्लेयर कर दिया, और आपने नई शर्तें लागू कर दी। आपको शर्तें लागू करनी, ठीक है, अनाउंस कर दीजिए आप कि अगली बार जब चुनाव होगा इन शर्तों के तहत होगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर थप्पा लगा चुका है, कह चुका है, तब कोई समाधान नहीं है। हाँ, जो रिव्यू पिटीशन डालने की बात की जा रही है, उस रिव्यू पिटीशन में ऐसे तमाम सवाल उठाए जाए, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया रूलिंग आ जाए, तब तो शायद कुछ हो। मुझे लगता नहीं कि सरकार इस मूड में भी है, इस प्रोसेस को रोका जाए, इस समस्या का फौरी समाधान कोई किया जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 गाँव जैसे जगहों को कहां पर लेकर जाएंगे, इस पर आगे बात करेंगे। प्रमोद कुमार हमारे साथ इस वक्त स्थानीय निवासी गढ़ी सिंघा से मौजूद हैं। प्रमोद जी, सीट रिजर्व होने के बावजूद भी कोई इतनी योग्यता वहां पर नहीं रखता कि वहां से सरपंची के लिए वो खड़ा हो सके। ऐसे में आपको सरकार का जो ये आदेश है, जो ऐलान किया गया है, आप उसे किस तौर पर देख रहे हैं? अब मैडम ये नहीं पता चल रहा कि भी जिस तरह गाँव के अंदर ये महिला पढ़ी लिखी कहाँ से लेके आए। अब यूँ तो है नहीं भी एकदम से ब्याह करके और कोई नहीं लिया, ये भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ की वोटर होनी जरूरी है। और इसमें सारा दिक्कत है, हमने सारे गाँव में पता कर लिया भी जो भी पढ़े लिखे कोई हो तो आ जाओ, बुनियादी करवा दी गाँव में सरपंच ना भी। तो ये सारी बात के बाद हम यूँ नहीं पता लग रहा अभी युग करा तो करा। इन सबके पीछे सरकार का एक उद्देश्य ये भी था कि शिक्षा को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर लोग सजग हो। प्रमोद जी, आपको लगता है कि अभी जो आप महसूस कर रहे हैं कि काश एक भी पढ़ी लिखी होती, आपने यहाँ तक कहा कि अगर हम ब्याह कर लाकर भी चुनाव लड़वा सकते तो लड़वाते, लेकिन यहाँ का वोटर होना जरूरी है, तो आपको अब इस जरूरत पर आप बल देंगे आप कि हाँ शिक्षित होना जरूरी था? ये तो खैर जरूर है, शिक्षा होना तो जरूरी है, बहुत बढ़िया बात है, पर यो हमारे गाँव में इस तरह कोई नहीं मिली थी एकदम तो शिक्षा नहीं हो सकती ना। ये अभी पढ़ने में भी टाइम लगेगा, कम से कम अगर नहीं सोचा 5वीं पास करने वास्ते भी 5 साल लगेंगे, और 8 साल 8वीं करने वास्ते लगेंगे। तो सरकार को अभी कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि आपको सरपंच तो चाहिए। अब सरपंच तो यो नहीं समझा रहे भी करे ले आवा, किसी दूसरे गाँव का नहीं कर सकता और लड़ नहीं सकता। दिक्कत तो कोई आ रही भी किसना चुनाव लड़ावा। चलिए आप बने रहिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या आएंगे इस पर आपसे बात करेंगे। आप कुछ देर और हमारे साथ फोन लाइन पर रहिए। बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
वीर जी, गढ़ी सिंहा जैसे कई गांव हैं जहां पर जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है पंचायत चुनाव के लिए, वहां पर लोग खड़े नहीं उतरते। अब गढ़ी सिंहा का एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो ऐसी सीट रिजर्व है, लेकिन वहां पर एक भी ऐसा योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में वहां पे आपने जो शर्तें रखी है, कैसे कोई सरपंच खड़ा होगा? देखिए, शर्तें तो जनरल है, सबके लिए है, लेकिन हाँ। अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत है तो उसके बारे में विचार तो किया जाएगा। हाँ, कब विचार करेंगे? क्योंकि अब नहीं, देखिए, जो निर्णय अब हरियाणा सरकार का एक अध्यादेश था, फिर उसको बाकायदा विधानसभा ने पास किया, उस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति थी। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। जी। मैं समझता हूँ कि निर्णय स्वागत योग्य है और ये प्रदेश के भी हित में है, समाज हाँ। के भी हित में है। हाँ। अगर कोई दिक्कत है तो उस पर वहाँ के लोग बैठ के लेकिन विचार करें। उन गांवों का हित कैसे होगा? हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, सरकार के इस आदेश को इस तौर पे हमने देखा था कि ठीक है, अब पढ़े लिखे सरपंच होंगे तो गांवों का विकास अच्छे से होगा, तेज गति से होगा। एक शैक्षणिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति जिस गति से और जिस तरीके से काम कर सकता है, एक अनपढ़ नहीं कर सकता। लेकिन उन गांवों का क्या जहां पर अब सरपंच ही नहीं होंगे, वहां काम कैसे होगा? देखिए, अब जो निर्णय आया है उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। निर्णय बहुत अच्छा निर्णय निर्णय में है। टिप्पणी करने के लिए कहा भी नहीं जा रहा। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, गढ़ी सिंहा गांव जैसे जो दूसरे गांव हैं या गढ़ी सिंहा है, वहां पर व्यवस्था कैसे चलेगी? वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं या करेंगे तो क्या करेंगे? जब भी कोई नई योजना, नई कोई भी इस प्रकार की नीति लागू होती है और उसमें हाँ। कोई कठिनाई आती है, हाँ, तो बिल्कुल। उसके अनुरूप समय रहते उसमें समाधान, कोई ना कोई विकल्प तो निकाला जाता है। इसी निश्चित तौर पर कोई विकल्प- समाधान को जानना चाह रही हूँ मैं आपसे। ये समाधान कब आएगा? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? अब इसमें चुनाव आयोग के समक्ष सारी बातें जाएंगी। जैसे कोई चुनाव शेड्यूल तैयार होगा हाँ। और उसमें इस प्रकार की बातें आएंगी तो उसका क्या विकल्प हो सकता है, ठीक ये है। तो चुनाव आयोग तय करेगा, वो सोचेंगे इस बारे में। तो अभी हमारे सामने भी पहली बार इस प्रकार की बात आपने कही, हमारे दिमाग में वैसी कोई बात थी नहीं। हाँ। तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर विचार होगा। निश्चित तौर पर गांव को उचित प्रतिनिधित्व मिले, हाँ। उस गांव में भी सरपंच हो, पंचायत हो, ठीक है। तो उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, तो मैं समझता चुनाव आयोग इस पर निश्चित तौर पर गौर करेगा। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो चुनाव आयोग इस पर गौर करेगा, वीर कुमार यादव जी ने ये कहा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अनिल आर्या भी बने हुए हैं। प्रमोद जी, अगर आप कुछ देर और रुक सके तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि गाँव में और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है अगर यहाँ पर नया सरपंच नहीं आया तो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनाई जाएगी सरपंच। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा।
मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। पंचायत का 8वीं पास आज वो बनाई जाएगी सरपंच। सरकार का मिशन इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल क्यों है? पंचायत चुनाव पर इस सवाल पर हम लगातार बने हुए हैं और इसी पर आज हम मंथन कर रहे हैं कि क्या गढ़ी सिंहा जैसे गांव जहां पर एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है पंचायत चुनाव के लिए, वो वंचित रह जाएगा सरपंच की पदवी से? वहां पर विकास कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रमोद हमारे साथ गढ़ी सिंहा से एक स्थानीय निवासी फोन लाइन पर जुड़े थे। प्रमोद जी, आप हमारे साथ हैं क्या? जी प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिन दिक्कतों का आप जिक्र कर रहे थे, अभी हमने बात की बीजेपी से, वीर कुमार यादव जी का ये कहना कि चुनाव आयोग देखते हैं कि इस पर क्या फैसला लेता है। अगर आपके यहाँ चुनाव नहीं होते हैं और चुनाव के बाद इस पर सोचा विचारा जाता है कि यहाँ क्या किया जाए, तो आपको सरपंच मिलेगा नहीं इन चुनावों में। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, बिना सरपंच के तो फिर गांव नहीं होया ना, सरपंच तो होना जरूरी है। हाँ। और हम तो ये कह भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, वो तो मानने पड़ेंगे, सबके लिए जरूरी है मानने। हाँ। और अब भी मानना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए था भी, अगर जिसमें नहीं है तो उसको छूट देनी चाहिए किसी प्रकार की। हाँ। जिस गाँव में कोई सरपंच नहीं है, या फिर ऐसा टाइम दे दे भाई अपने कोई नवी बहू लिया हो, ठीक है, उसने चुनाव लड़वा दो। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी समय देने के लिए। प्रमोद जी ने जो कहा अनिल आर्य जी, उस पर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। फिलहाल बीबी बत्रा इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बत्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार के फैसले पर एक तरह से मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लेकर। लेकिन हम गढ़ी सिंहा जैसे कुछ गांवों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आधी से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। गढ़ी सिंहा का नाम मैंने बत्रा जी इसलिए लिया क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है महिला के लिए, लेकिन एक भी महिला इस शर्त पर खरी नहीं उतरती। ऐसे गांवों का क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो इन्होंने कानून पास किया। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड ठहरा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने माना कि भी ये कानून ठीक है। पर इनका इस कानून का पीछे औचित्य क्या है, ये आज भी समझ से बाहर है। बात यह है कि गांव की ये क्वालिफिकेशन या उनको कहते हैं कि पंच और सरपंच पढ़े लिखे हों, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि जो और लोकल बॉडीज या लेजिस्लेचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन पहले फिक्स होनी चाहिए थी। गांव में तो फिर भी गाड़ी चल जाती है, एक छोटा सा गांव होता है 5-7 हजार का, हाँ। में सब कुछ हो जाता है। और यहाँ तो विधायक और एमपी भी अनपढ़ हैं, तो वो कैसे इन्होंने किस सोच के घात किया। और उसके बाद ये जो लोगों की रिजेंटमेंट है, ये जायज रिजेंटमेंट है। गांवों में फिर भी बत्रा जी, गांवों में फिर भी गाड़ी चल जाती है क्या? इसलिए ये शर्त जो है, ये आदेश जो है, इसकी घोषणा नहीं की जानी चाहिए थी, ऐलान नहीं किया जाना चाहिए था, या अगले चुनावों के लिए कहा जा सकता था कि अगले चुनाव से ये योग्यता जो है वो जरूरी हो जाएगी, इस बार पुराने नियमों पर चुनाव कराते हैं? एजुकेशन का सब हो गई तो जजमेंट की रेमिफिकेशन तो है, पर इससे लाभ क्या होगा ये इस सरकार ने कहीं पर भी इस बात को बताने की कोशिश नहीं की है कि व्हाट दे वांट टू इसमें ये इससे निकालना क्या चाहते थे एक्चुअली। और की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बत्रा जी, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जसविंदर संधू इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर जी, मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव को लेकर शैक्षणिक योग्यता की शर्त के जो आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से या फिर हरियाणा सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है, गढ़ी सिंहा जैसे गांवों का क्या होगा जहां पर एक भी वो एससी सीट है, रिजर्व है, एक भी महिला इस शर्त को पूरा नहीं करती?
मैडम देखिए, इसकी हमने हरियाणा विधानसभा में भी सरकार को इस बारे में जताया था कि आप गलत करने जा रहे हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हम सम्मान करते हैं, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका तो हनन हुआ है। अब ये एक गाँव की बात नहीं, आप देखा मेवात में बहुत से गाँव ऐसे मिलेंगे जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, तो वहाँ सरकार क्या करेगी? देखो ना, देश का प्रधानमंत्री हम पर बन गए, लेकिन सरकार इस आदेश को लेकर जो तर्क दे रही है कि लोगों में पढ़ाई के प्रति जो है सजगता बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे, और अगर 8वीं पास, 5वीं पास और 10वीं पास लोग सरपंच बनेंगे तो गांव का विकास और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। मुश्किलें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? इसके लिए शुरुआत पार्लियामेंट से होनी चाहिए। सबसे पहले मेंबर पार्लियामेंट पे हो, फिर ये एमएलए पे हो, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पे हो, सबसे निचले इकाई की बात की शुरुआत करना। ये तो गाँव को, लोगों को, देखो जिस आदमी को वोट डालने का अधिकार है उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जसविंदर जी समय देने के लिए। अनिल आर्य जी काफी देर से नहीं आई, आपने सुना अभी हमारे सभी मेहमानों को। मैं आपसे सभी के बातों पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, और सबसे पहले प्रमोद की बात पे कि कुछ छूट ऐसे गांवों को मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी सरपंच की जरूरत है। विकास कार्य हर गांव का हक है। देखिए अनामिका जी, ये प्रॉब्लम आएगी और आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में निर्णय किया, आनन फानन में शर्तें लागू कर दी गई, कोर्ट में चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उन पर अपना पक्ष रख दिया और कह दिया कि ये ठीक है। तो इस वजह से कोई पार्टी ये कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन बात उल्टी कर रहे हैं तमाम दल, और ये दिक्कत आनी है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में पहले से एक पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। एक आंकड़ा होना चाहिए था कि ऐसे कितने गांव हैं कि जहां के लोग ये शैक्षणिक योग्यता वाली शर्त पूरी नहीं करेंगे। बाकी जो 3 शर्तें हैं वो समझ आती हैं। अब क्रिमिनल की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जो संज्ञेय अपराध है जिसमें 10 साल से अधिक की सजा है, अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो बहुत से अपराधी तब जो राजनीति में आना चाहते हैं, पंच सरपंची लड़ना चाहते हैं, वो ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है। बाकी तीनों चीजें ठीक है, लेकिन ये एक योग्यता ऐसी है कि इसमें विशेषकर जो महिलाएं हैं वो आपको पढ़ी लिखी नहीं मिलेंगी। और हरियाणा जैसे प्रदेश में अगर ये बात दिल्ली की बात होती, किसी और स्टेट की बात होती, शायद बात समझ आती, लेकिन बहुत इंटीरियर में आप चले जाइए, चाहे मेवात की बात हो, चाहे और दूसरे क्षेत्रों की बात हो, ये दिक्कत निश्चित तौर पर आएगी। सरकार ने इसमें कोई तैयारी नहीं की। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने 3 महीने मामला अटक गया था, क्या सरकार के लोगों को ध्यान नहीं आया? क्या प्रशासन के लोगों को पता नहीं था, चुनाव आयोग को नहीं पता था ये दिक्कत आएगी? अगर ये पता था और जानबूझ के इग्नोर किया है तो ये बड़ी गलत बात है। और अगर नहीं पता था तो फिर सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? नहीं, सरकार के ऊपर अगर एक तरह से विपक्ष या तमाम जो विरोधी है वो ये उंगली उठा दे कि आपने जानबूझकर इग्नोर किया है तो समझ में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कैसे ये लूज पॉइंट एक रह गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक गांव जो है वहां पर योग्य उम्मीदवार ना मिले, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए था। खैर, अभी जो मसला ये है अनुल जी कि गढ़ी सिंह जैसे गांव का क्या होगा। वीर कुमार यादव जी को आपने सुना, बीजेपी से जुड़े, वो कह रहे चुनाव आयोग पर हमने छोड़ दिया है, हम बाद में फैसला लेंगे। लेकिन बाद में कब? इस पे पहले विचार किया जाना चाहिए था। उन गांवों का क्या होगा जहां से प्रमोद जैसे लोग हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आप विशेष छूट दीजिए। अभी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि 15 दिसंबर को चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा और जनवरी में चुनाव हो जाएंगे। अब जो कुछ होगा, नई प्रक्रिया जो बनेगी, नया जो चीज आएगी, इस चुनाव के बाद आएगी। अभी मैंने बताया कि सुबह ओम प्रकाश धनखड़ के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने बड़ा साफ कहा कि जो प्रक्रिया बनेगी, जो संशोधन होगा वो चुनाव के बाद होगा। अब तुरंत कुछ करने की संभावना नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि कौन कौन से गाँव में ऐसा नहीं होगा। खुद से फैसला नहीं ले सकता, चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेगा। अब उसको सिर्फ चुनाव कराना, इस पे फोकस करेगा। क्योंकि ये कैसे तय हो कि किस गांव में कितने पढ़े लिखे हैं, कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है ऐसी। जब चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा कि इतने गांव, हम ऐसे आ सकता है कि जैसे आपका गढ़ी सिंह आ गया, कुछ गांव जानकारी में आ जाए, लेकिन पूरे हरियाणा के गांवों का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, चुनाव ये के बाद करने वाली बात आपने कही यहाँ पर अनिल जी कि अभी तक कोई सर्वे ऐसा नहीं कराया गया सरकार की ओर से कि पता चले कि कहाँ पर कितने लोग शिक्षित हैं। उन्होंने तो शर्तें रखी है शैक्षणिक योग्यता को लेकर। दूसरी बातें अलग है कि आप किसी आपराधिक मामले में आप पर चार्जशीट है तो आप योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकते, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई आंकड़ा सरकार की ओर से नहीं इकट्ठा किया गया। ऐसे में चुनाव आयोग भी क्या करेगा? तो ये साफ जाहिर है, जो टीवी के उस पार हमें बैठकर देख रहे हैं कि जहां पर शैक्षणिक योग्यता पर उम्मीदवार खरे नहीं उतरते,
उन जगहों के लिए ये सरकार चुनाव के बाद में ही कोई सोच विचार करेगी, कोई मंथन करेगी, कोई सार, कोई हल निकालने की कोशिश करेगी। हाल फिलहाल कुछ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही अनिल जी आपके साथ, बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए। और इसके साथ ही स्पेशल 11 में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।